18वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अपना राज कायम कर लिया। उन्होंने अपने फायदे के लिए इंडिया के संसाधनों और लोगों का शोषण किया। 20वीं सदी तक ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीयों की नाराजगी बढ़ती जा रही थी। भारतीय अब ज्यादा ऑटोनॉमी और सेल्फ रूल की मांग करने लगे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने तनाव को और बढ़ा दिया। भारतीयों ने अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ी थी और बदले में उन्हें कुछ रियायतें मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी मेजर्स के साथ जवाब दिया। उन्होंने 1919 में रोवलैट एक्ट पास किया, जिससे वॉर टाइम इमरजेंसी पावर्स का विस्तार हुआ। इससे बिना मुकदमे के भारतीयों को गिरफ्तार करना और हिरासत में लेना संभव हो गया। रोवलैट एक्ट ने पूरे भारत में आक्रोश फैला दिया। एक प्रमुख नेता महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध का आह्वान किया। पंजाब के अमृतसर में दो राष्ट्रवादी नेताओं डॉ सैफुद्दीन किचलू और डॉ सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसने स्थानीय लोगों को और भड़का दिया। 13 अप्रैल 1919 को हजारों लोग अमृतसर के एक दीवारों वाले बगीचे जलियांवाला बाग में जमा हुए। वे गिरफ्तारियों और रोवलैट एक्ट का विरोध करने के लिए वहां थे। बहुतों को सार्वजनिक समारोहों पर सरकार के प्रतिबंध की जानकारी नहीं थी। वे बैसाखी फसल के त्योहार को मनाने के लिए आसपास के गांवों से आए थे। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर सैनिकों के साथ वहां पहुंचे। उसने बाग के मुख्य द्वार को बंद कर दिया। बिना किसी चेतावनी के उसने अपने सैनिकों को निहत्थे भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। भागने का कोई रास्ता न होने के कारण पुरुष, महिलाएं और बच्चे अंदर फंस गए। लगभग 10 मिनट तक गोलीबारी होती रही। 1650 से ज्यादा राउंड फायर किए गए। आधिकारिक आंकड़ों में मरने वालों की संख्या 379 बताई गई, लेकिन भारतीय अनुमान बहुत ज्यादा है, जो 1000 से अधिक है। इस नरसंहार ने पूरे भारत और दुनिया को हिलाकर रख दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक टर्निंग पॉइंट था। इसने ब्रिटिश शासन की क्रूरता को उजागर किया और स्वतंत्रता आंदोलन की आग को और भड़का दिया। पूरी आजादी की मांग को लेकर गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। इस नरसंहार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी निंदा हुई। इसने विदेशों में ब्रिटेन की छवि खराब की और भारत के हक में समर्थन को मजबूत किया। यह घटना भारत की स्मृति में औपनिवेशिक उत्पीड़न और स्वतंत्रता की लड़ाई में किए गए बलिदान के प्रति